गौ आधारित खेती का ट्रेनिंग सेंटर बनेंगी गौशालाएं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा, गाय बचेंगी तभी इंसान बचेगा, प्रति व्यक्ति एक गाय जरूरी। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने सोमवार को मुरादाबाद में कहा कि गाय बचेंगी तभी इंसान बचेगा। इसके लिए जरूरी है कि देश में प्रति व्यक्ति एक गाय हो। गौ आधारित कृषि की भोजन से जहर के बाहर कर सकती है। रासायनिक खादों की जगह से एक तरफ किसान की लागत बढ़ रही है तो दूसरी ओर भोजन में जहर शामिल हो रहा है। इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए इस बात की जरूरत है कि वो गौ आधारित खेती पर लौटे। बायोगैस प्लांट लगाकर बायोगैस बनाई जाए। श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि इसके लिए गौ सेवा आयोग अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। यूपी में जितनी भी गौशालाएं हैं उन्हें गौ आधारित खेती का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा ताकि लोग यहां प्रशिक्षण लेकर गाय के मूत्र और गोबर का इस्तेमाल जैविक खेती में कर सकें। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि गौशालाओं में आश्रित गौवंश को किसानों को दिया जाएगा। गौशालाओं में गौ आधारित खेती के लिए बायोगैस प्लांट लगाकर बायोगैस बनाई जाए। उन्होंने जिले में बनी गौशालाओं की संख्या और गौशालाओं में आश्रित गौवंश को कम संख्या पर नाखुशी जाहिर की। इससे पहले उन्होंने मैनाठेर स्थित कान्हा गौशाला और फाजलपुर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। कान्हा गौशाला बायोगैस प्लांट से संचालित हो रही है। सोमवार को गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के सभी में हमारी गौ सेवा आयोग की टीम जा रही है। आज अयोध्या, गोरखपुर, बांदा, झांसी, आगरा के बाद आज हम लोग मुरादाबाद मंडल में आए। 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया। एक तो हमने जब यहाँ के डाटा लिए तो मालूम चला 50 लाख से अधिक है और गौवंश की संख्या मात्र 1,76,000 है। यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय है क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश की आबादी 34 करोड़ थी, गाय की संख्या और आज जो घटता हुआ गौवंश का घनत्व है, इसमें हम लोगों ने जो उनको देखा कि जो नस्ल संवर्धन पर हम लोगों का पहला जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा गायों के बच्चे पैदा हों, उनको खाना पीना मैंने जहाँ देखा है वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्वच्छता है, सफाई है, बायोगैस भी लगा हुआ है। बायोगैस से जो है वहाँ पर कटिया मशीन चल रही है, बिजली की भी व्यवस्था है। तो धीरे धीरे करके जो 26 गौशाला है मात्र यहाँ पर वो अच्छी स्थिति में पाई गई हैं। आज हम समीक्षा बैठक करने वाले हैं जिसमें 26 गौशालाओं की समीक्षा के साथ साथ इस जिले में नस्ल संवर्धन के काम को लेते हुए हरे चारे को काम को लेके और इस जिले से 30 किसानों को हम लोग एक दली और द्विदलीय चारे के ब्रांड एम्बेसडर बनाना लक्ष्य है। और जहां गोबर और कचरा वहां गोबर गैस, तो बायोगैस एनर्जी, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, पंचगव्य उत्पाद, नस्ल संवर्धन, इन सबके माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान गौ आधारित खेती का होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2025 से जो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करने वाले हैं। जब 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करेंगे, सबकी आवश्यकता गाय होगी, सबकी आवश्यकता गौमूत्र कलेक्शन होगा, सबकी आवश्यकता गोबर गैस होगी। तो जो उत्तर प्रदेश में जो 12,58,000 गौवंश गौशालाओं में संरक्षित है, वो मुख्यमंत्री निराश्रित योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जा रहा है अभी। लेकिन आने वाले समय में बड़ी संख्या में जो गौवंश सरकारी गौशालाओं में है, वो किसानों को ट्रांसफर करना हमारा लक्ष्य है। और जो गौ सेवी संस्था है, गाय के प्रति जो प्रेम रखने वाले लोग हैं, पर्यावरण के प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, इनको ये गौशालाओं को सुपुर्द करना भी हम लोगों का एक लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से आज हमारी पूरी टीम गौ सेवा आयोग की आज आपके मुरादाबाद नगर में आई है। आप मुझे अभी जहाँ जहाँ गए, हम तो एक औचक ही गए हैं, गाय को तो वो रोक नहीं सकता, तो मैंने नहीं देखी। लेकिन जो गौवंश आप बताएंगे तो मैं आपको जो 1962 जो हमारा टोल नंबर है, आप उस पर यदि आप तो कॉल करेंगे तो आपका जो गौवंश है वो तुरंत ही आपको जो है गौशाला के लिए संरक्षित करने की व्यवस्था होगी। मैं अभी जो आपने कहा, मैं अभी अपने अधिकारियों को निर्देशित करूंगा। निराश्रित गौवंश जो है, ये हम लोग इसको दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र से के जो उत्पाद हैं, इनके ट्रेनिंग सेंटर सभी 26 जगह चालू करना लक्ष्य है। सभी जगह गोबर गौमूत्र से एक गाय या एक बैल एक दिन में 100 रुपए का मूत्र गोबर देता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। हम अभी कुछ लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अभी 20 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार का जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान है वर्धा में, वहां भी गए थे। अब हम लोग उनको कुछ फाइनेंस करा रहे हैं। गोबर गौमूत्र के उत्पादों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। मुरादाबाद में भी पंचगव्य के कई तरह के उत्पाद का बनने का काम चल रहा है। तो उन सारे उत्पादों के माध्यम से गोबर की कीमत को बढ़ाना